हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माता दी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिससे कोई भी हम विश को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो चाहे आपके जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, कोई भी आपकी विश आप अगर जल्द से जल्द फुलफ़िल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक है 5x55। मेरिकल्स होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। ये टेक्निक आजमाई हुई है, इस पे काम किया हुआ है, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है। मेरे फ्रेंड्स लोगों को मैंने जिनको भी गाइड किया था उनको भी इसके बेहतर परिणाम मिले हैं, तभी ये टेक्निक आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, कोई भी टेक्निक करने के पहले उसके फ़ायदे और नुकसान और तरीका संपूर्ण जानना होता है। संपूर्ण तरीका जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। ये नहीं कि तरीका सीख लिया और स्किप कर दिया, तो जो इसके फ़ायदे नुकसान हैं वो आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगी कि अगर आप ये टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में डाउट किसी भी प्रकार का नहीं आना चाहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, सच में ये काम करता है या नहीं होता है। इस तरह के कई सवाल जो माइंड में होते हैं, अगर ये सवाल मन में है तो ये टेक्निक आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूर्ण विश्वास के साथ इस टेक्निक को प्रारंभ करना है। जब भी आप ये टेक्निक यूज़ करें तो आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। अपने गोल को लेके, जो आपकी विश है उसको लेके कि मेरी ये विश पूरी होगी कि नहीं होगी, हमें पूर्ण विश्वास के साथ इस टेक्निक को करना है। साथ ही जब आप इस टेक्निक को यूज़ करें उस समय कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक फ़्लो में बैठ के अगर आप कंटिन्यू लिखेंगे तो विश आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो पाएगी। डिस्टर्बेंस किसी तरह का नहीं होना चाहिए, न घर, फैमिली, फ्रेंड्स, फ़ोन कॉल्स, कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर दीजिए और इस टेक्निक को कीजिए। सिर्फ 5 दिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 5 दिन आपने कर लिया कुछ देर बैठ के, आप अपनी विश को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो टेक्निक क्या है। आपको क्या करना है, आपको एक येलो कलर का पेपर लेना है। 5 दिन लिखेंगे, 5 शीट आप ले लीजिए, ठीक है। 5 येलो कलर के पेपर ले लीजिए, एक ब्लू कलर का पेन ले लीजिए। देखिए, ऐसे तो शीट के लिए कोई बताता नहीं है, आप वाइट पेपर में भी लिख सकते हैं, मगर जो मुझे रिज़ल्ट मिला है येलो शीट पे मिला है। बहुत ही अच्छा मेरे फ्रेंड्स लोगों को रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैं आपको येलो शीट लेने बोल रही हूँ। येलो कलर की शीट लीजिए, पेन लीजिए, ये 2 चीज़ें आपकी रेडी हो गई। उसके बाद आप मन में फोकस करिए, शांत दिमाग से सोचिए कि आपको किस चीज़ की जीवन में सबसे पहले आवश्यकता है। उसके बाद इंटेंशन क्रिएट कीजिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद पूर्ण विश्वास कीजिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है, ठीक है। और जब वो विश आपकी पूरी हो जाती है तो आप कैसा महसूस करेंगे, उस हैप्पीनेस को महसूस करना है। कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि हम उसको विजुलाइज करेंगे, उस मोमेंट को अपने मन में लाएंगे, सोचेंगे, कल्पना करेंगे कि ये चीज़ मेरी पूर्ण हो गई है। और उसके बाद उसमें ग्रैटिट्यूड लाएंगे। ग्रैटिट्यूड किस तरह लाना है कि हम ईश्वर का शुक्राना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि यह मेरी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है। ये सारा कुछ क्लियर कर लेने के बाद आपको ये लिखना स्टार्ट करना है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। ये 2 टाइम बहुत बेहतरीन होते हैं जब हम किसी विश को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सुबह 5:55 पे या शाम को 5:55 का टाइम आप ले लीजिए, ठीक है। अब आपने जो विश सोची है मन में, जैसे
आपको 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। तो आप लिखिए, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हर महीने 1 लाख रुपए मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से खुशी को फील कीजिए और लिखिए, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, 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 ईश्वर का धन्यवाद लिखिए। या फिर आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मान लो आपको कार चाहिए, तो आप कार के लिए लिखिए, मुझे मेरे सपनों की कार, माय ड्रीम कार मुझे मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ड्रीम कार को पाकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि वो जिस कलर की कार आपको चाहिए, जो कार आपको चाहिए थी, वो आपको मिल गई है। आप उसमें बैठे हैं, उसमें ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो उस खुशी को महसूस करते हुए कंटिन्यू 55 टाइम्स आपको लिखना है, मुझे मेरे सपनों की कार मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, दिल से थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से एक सेंटेंस बनाइए पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, और उसको 55 टाइम्स आपको लगातार लिखना है। अगर थक जा रहे हैं लिखते लिखते, आप थोड़ी देर वहीं बैठे बैठे थोड़ा सा रुक जाइए, फिर उसे कंटिन्यू पूरा कीजिए। कोशिश करिए कि एक ही समय में, एक ही बार में आप 55 टाइम्स लिख सकें, मुझे मेरे सपनों की कार मिल गई है, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से आपको 55 टाइम्स लिखना है। इस तरह डेली आपको 55 टाइम्स 5 दिनों तक लिखना है। कई बार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में 2 दिन 3 दिन लिखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। 3 दिन करने के बाद कुछ दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन लिख लिया, तो ये टेक्निक आपकी काम नहीं करेगी। आपको 5 दिन लगातार करना ही है। अगर आपने 1-2 दिन लिख के छोड़ दिया है और फिर से आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी विश मैनिफेस्ट करना ही है, तो आपको डे 1 से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा और डे 5 तक कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी यह टेक्निक काम करती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब 5 दिन का आप लिख लेते हैं, ठीक है, लिखने के बाद इसे भूल जाइए कि आपने ऐसा कुछ लिखा है। ये माइंड में नहीं रखना है कि अभी तक तो मेरे को कार नहीं मिली, मुझे महीने का 1 लाख रुपए नहीं मिला, या मैंने जो लिखा था वो अब तक पूरा नहीं हुआ, अब तक पूरा नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, यूनिवर्स को लगता है कि आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको लिखने के बाद उसे लेट गो करना है, भूल जाना है कि इस तरह का कोई टेक्निक आपने यूज़ किया है। उस पेपर को आप चाहें तो अपने पिलो के नीचे, पिलो के कवर में डाल के रख दीजिए, ठीक है। ये टेक्निक इसी तरह से मेरी आजमाई हुई है। उसके बाद अगर आप पिलो के नीचे नहीं रखना चाहते हैं कि घर में कोई पढ़ लेगा, आप उसे संभाल के नहीं रख सकते हैं, तो 5 दिन के जो पेपर हैं उसको एक पानी के बाउल में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जब वो उसमें पेपर गल जाएगा, उसकी पेपर की लुगदी बन जाएगी, उसे आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आप क्या किए, मदर अर्थ को सरेंडर कर दिए, समर्पित कर दिए, और सडन आप देखेंगे कि आपकी विश फुलफिल हो गई है। बार बार जब 5 दिन होने के बाद बिल्कुल भूल ही जाना है कि आपने क्या किया था, उसको माइंड में रखना ही नहीं है कि नहीं हो रहा है या हो रहा है। कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव थॉट मन में नहीं आना चाहिए इस टेक्निक को लेके। जब हम लेट गो करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, तो हमारी विश बहुत जल्दी पूरी होती है। लिखने से पहले भी पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसकी शर्त यही है कि होगा कि नहीं होगा, करके देख लेते हैं, क्या ये सच में काम करता है, करने के बाद होगा कि नहीं होगा। कोई भी तरह के नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, नेगेटिव बातें आपको नहीं बोलना है, करके बस भूल जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी, और जब आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर लें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये टेक्निक आपके लिए कैसे काम करी।
मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।